नमस्कार। सुनिए कहानी बहुत पुरानी। महाभारत के समय की बात है। द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। कहानी यूँ तो आपको पता है, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह आज हम सबको, आप सबको सदा ही स्मरण रखना चाहिए। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त बड़ी अनूठी थी, इसलिए वहाँ उपस्थित दूर दूर से आए हुए राजागण भी उस शर्त को पूरा करने में असमर्थ रहे। शर्त क्या थी? सभा भवन में एक मछली ऊपर से लटकाई गई थी जो तेजी से गोल गोल घूम रही थी। उसकी मछली की आंख में तीर मारना था। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वहाँ बैठे हुए अनेक राजाओं में से सब करने में सक्षम थे, लेकिन उस मछली, घूमती हुई मछली के नीचे एक चक्र था जिसमें करीब इतना बड़ा छेद था जिसमें से तीर निकल सकता था। और इस घूमती हुई मछली और उस चक्र का प्रतिबिंब नीचे जल में देखते हुए, जो बर्तन में जल भरा हुआ था उसमें देखते हुए ऊपर की तरफ तीर चलाना था और निशाना लगाना था। बहुत से सभासदों ने प्रयास किया, दूर दूर से आए हुए राजागणों ने प्रयास किया। कर्ण शायद ये करने में सक्षम था, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही वह निशाना लगाने उठा, द्रौपदी ने कहा वह सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। मायूस होकर, अपमानित होकर कर्ण वापस बैठ गया। उस समय अर्जुन भाइयों के द्वारा अनुरोध करने पर वे लोग वहाँ एक ब्राह्मणों के वेश में पहुँचे थे। वे अपनी पहचान छिपाए हुए थे, क्योंकि अज्ञातवास का समय चल रहा था। वे पहचान छिपाए हुए थे। तो वहाँ पर अर्जुन के, युधिष्ठिर सबके कहने पर अर्जुन उठे और निशाना लगाने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन अपना हर काम करते समय अपने मित्र, अपने भाई भगवान श्री कृष्ण को अवश्य याद करते थे। हमेशा ही कृष्ण ने अर्जुन का सही मार्गदर्शन किया था। इस समय भी हाथ में तीर लेकर, धनुष पर चढ़ाकर, माथे से लगाकर उन्होंने कृष्ण को याद किया, क्योंकि कृष्ण उस समय सभा भवन में नहीं थे। कृष्ण को उन्होंने स्मरण किया और उन्हें प्रतीत हुआ कि कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, तुम निशाना लगाओ। तुम इस लक्ष्य संधान को करने में पूर्णतया सक्षम हो, पूर्णतया समर्थ हो, तुम कर सकोगे। अर्जुन ने कहा, जी मैं जानता हूँ। कृष्ण ने कहा, बहुत सावधानी से अपने बाण का निशाना लगाना, घूमते हुए चक्र के बीच में से निशाना लगाना है, चक्र के छेद का ध्यान रखना। जी भगवान। ऊपर मछली की आंख में निशाना लगाना है, वह भी निरंतर गतिमान है, उसकी आंख की ओर निशाना लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एकाग्रता रखना। जी भगवान। और तुम नीचे जब जल में देखोगे उसकी प्रतिबिंब पर भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, प्रतिबिंब को देखते रहना, उसके घूमने की गति का अनुमान लगाते रहना और फिर लक्ष्य संधान करना। अर्जुन को हंसी सी आई, मुस्कुराकर बोले, भगवान सब कुछ मैं ही करूँगा या आप भी कुछ करेंगे? क्योंकि मित्र भाव था, सखा भाव भी था। सब कुछ मैं ही करूँगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अपनी उस भुवन मोहिनी मुस्कान के साथ, अर्जुन मैं वह करूँगा जो तुम नहीं कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, अच्छा, अभी भी ऐसा कुछ बचा है जो मैं नहीं कर सकता और आप कर सकते हैं? भला वो क्या? मैं उस पात्र में भरे हुए जल को स्थिर रखूंगा, हवा के बहाव के साथ भी उसको हिलने नहीं दूंगा, उसमें तरंगे नहीं उठने दूंगा, उसे बिल्कुल निश्चल स्थिर रखूंगा, जिससे तुम्हारा निशाना अचूक लगे। ओह! शत शत प्रणाम मन में कह उठे अर्जुन। कृष्ण के चरणों में वंदन कर उठे अर्जुन और लक्ष्य संधान किया। जल स्थिर था, प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था और आगे की कथा तो आपको पता ही है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ईश्वर की कृपा किस रूप में हमारे सम्मुख आती है हमें पता नहीं होता। हम अपनी शक्तियों पर, अपनी सामर्थ्य पर ही गर्व करते रहते हैं, लेकिन वो शक्तियाँ, वो सामर्थ्य तभी फलीभूत हो पाई जब रास्ते में कोई बाधा नहीं आई, कोई विघ्न नहीं आया। हमारा काम निष्कंटक तभी संपन्न हो पाता है जब प्रभु की कृपा रहती है, वह कृपा जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। तो साथियों, ध्यान रखें, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी काम को करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हो, कोई दुरूह जटिल समस्या भी आ गई हो, आप अपनी पूर्ण सामर्थ्य लगाइए, पूरी योग्यता लगाइए, अपनी सारी स्किल उसमें झोंक दीजिए, लेकिन प्रभु की कृपा के लिए भी आकांक्षा करते रहिए। प्रभु की कृपा मिलेगी, उस अदृश्य ईश्वर की कृपा मिलेगी, तो कभी काम में हानि नहीं होगी, रुकावट नहीं आएगी। याद रखिएगा, जैसा अदृश्य ईश्वर है वैसी ही उसकी कृपा भी अदृश्य है। नमस्कार।